यह छोटा बच्चा पैदा होते ही अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया था। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी उससे पैसे उधार लेने की नौबत आ सकती थी। वह सोने के बने झूले में खेलता था। उसके खिलौने 24 कैरेट सोने और हीरों से जड़े हुए थे। उसके घर में काम करने वाले हर नौकर ने कभी न कभी ब्रिटिश शाही परिवार की सेवा की थी। उसके लिए वॉल स्ट्रीट सिर्फ एक छोटी नाली जैसा था। उनके परिवार की तस्वीर भी अमेरिकी राष्ट्रपति पर्वत जैसी विशाल शैली में बनाई गई थी। अगर उसे महंगा और भारी खाना खाकर बोरियत हो जाती, वह अपने ही घर में मैकडॉनल्ड्स खुलवा लेता था। उसका पिता हमेशा अपने काम के बीच भी उसके साथ खेलने के लिए समय निकालता था। जब वह राष्ट्रपति से किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहा होता तो भी बेटे का फोन आते ही तुरंत बात छोड़कर उससे बात करता था। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद वह खुश नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। उसके अमीर दोस्तों की जिंदगी भी ऐसी ही थी। वे स्कूल के बाद या तो कंपनियां खरीदते थे या शेयर बाजार देखते थे। सच्चे दोस्त बनाने के लिए उसने बहुत पैसा खर्च किया, फैक्ट्रियां खरीदी, मजदूरों की मदद की, उनकी तनख्वाह बढ़ाई और हजारों बेरोजगार लोगों को काम दिलाया। लेकिन फिर भी आम लोग उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते थे। एक दिन उसने कुछ बच्चों को खेलने के लिए बुलाया, लेकिन वे उसका मजाक उड़ाते हुए चले गए। अगले दिन वही बच्चे अचानक वापस आ गए। लड़के ने उनका स्वागत करने के लिए अपने घर में बहुत सारे मनोरंजन बनाए, रोलर कोस्टर, कार्ट रेसिंग, स्पीड बोट और यहाँ तक कि एक निजी थीम पार्क तक। वह सोच रहा था कि अब उसे सच्चे दोस्त मिल गए हैं, लेकिन जाते समय उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ पैसों के लिए बुलाया गया था। हर बच्चे को $100 दिए गए थे। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि क्या अमीर लोगों के पास सच्ची दोस्ती नहीं हो सकती। फिर एक दिन उसके बटलर ने एक अजीब सा खिलौना बंदूक दिया। वह बहुत अजीब था और उससे चीजों पर निशाना लगाया जा सकता था, जैसे लाल गिलास या फूलों का पौधा। तभी लीची के माता पिता ब्रिटेन की रानी से मिलने जा रहे थे और उनका विमान हवा में क्रैश हो गया। दरअसल कंपनी का एक मुलाजिम काफी समय से उनके परिवार की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा था। पहले वह फैक्ट्री बंद करके जमीन बेचना चाहता था, लेकिन लीची के पिता ने मना कर दिया था। उनका मानना था कि मजदूरों का भला करना एक उद्योगपति की जिम्मेदारी है। इसीलिए उन्होंने फैक्ट्री बंद करने के बजाय मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दी। लेकिन उस मुलाजिम को सिर्फ पैसों की परवाह थी। पूरी कंपनी पर कब्जा करने के लिए उसने विमान में बम लगवा दिया। उसकी योजना थी कि पूरा परिवार खत्म हो जाए, लेकिन किस्मत से लीची उस दिन विमान में नहीं गया। वह घर पर बच्चों के साथ खेल रहा था। माता पिता की मौत के बाद लीची कंपनी का एकमात्र वारिस बन गया। सबको लगा कि एक छोटा बच्चा कंपनी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन लीची ने आते ही कई बड़े सुधार किए। उसने मजदूरों की सुविधाएं बढ़ाई और खुद अपनी तनख्वाह कम कर दी। बाकी अधिकारियों को भी ऐसा ही करना पड़ा। जब कुछ लोग मिठाइयों में मेवे कम करके खर्च घटाना चाहते थे, तब लीची ने उनमें और ज्यादा अच्छे मेवे डालने का फैसला किया। इससे कंपनी के उत्पाद और लोकप्रिय हो गए और कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे लीची की इज्जत बढ़ती गई, लेकिन वह मुलाजिम अब भी उसे रास्ते से हटाना चाहता था। उसने पहले लीची के वफादार बटलर को झूठे आरोप में फंसवाकर जेल भिजवा दिया। फिर उसने लोगों को लीची के घर भेजा, जिन्होंने घर के हर कोने में कैमरे लगा दिए। बहाना यह था कि यह सब लीची की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। असल में उसे पहले ही घर में कैद कर दिया गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि लीची के परिवार को टेक्नोलॉजी और आविष्कारों का बहुत शौक था। मुलाजिम को पता नहीं चला कि उनके घर के बेसमेंट में एक सीक्रेट लैब भी है, जहां एक मोटा वैज्ञानिक एक बहुत तेज एसिड जैसा पदार्थ बना रहा था। यह वही चीज थी जिससे जेल में बंद बटलर को बचाया जा सकता था। लीची चुपके से जेल गया और मुलाकात के बहाने बटलर को एक टूथपेस्ट दिया। पहले तो बटलर ने सोचा कि यह साधारण टूथपेस्ट है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि यह खास है। उस पदार्थ से उसने जेल की लोहे की सलाखें पिघला दी और वह सफलतापूर्वक जेल से भाग गया और लीची से मिल गया। इसके बाद उन्होंने गरीब इलाके के बच्चों के साथ मिलकर मुलाजिम के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उधर पता चला कि विमान दुर्घटना में बच गए लीची के माता पिता को भी मुलाजिम ने फिर से पकड़ लिया था। मुलाजिम की सबसे बड़ी चाहत लीची के परिवार की पैतृक कब्र में छिपे खजाने को पाना था, ताकि वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सके। अपनी जान बचाने के लिए परिवार को उसे वहां ले जाना पड़ा, लेकिन वहां जाकर उसे सोना चांदी नहीं, बल्कि पुराने और साधारण यादगार सामान मिले, जो लीची के माता पिता की जिंदगी की यादें थीं।